25 साल के हरियाणवी छोरे ने बदल दिया हरियाणा की सियासत का मिजाज। अब सनातन का फिर बजेगा डंका, खट्टर की वापसी का हो गया ऐलान। एल्विस बनेगा किंग मेकर या फिर करेगा सियासत में आगाज। फ्यूचर प्लान हो गया तय, बता दिया दिल का राज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ग्रहों ने अचानक करवट ले ली। कल तक जहां मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी खतरे में नजर आ रही थी, आने वाले चुनाव में बीजेपी की हालत पतली थी, तो खट्टर ने एक ऐसा दांव खेला कि अचानक मनोहर लाल खट्टर की हैट्रिक तय नजर आने लगी। अब सवाल यह है कि आखिर सीएम मनोहर लाल ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बीजेपी की सत्ता में वापसी तय हो गई। सीएम मनोहर लाल की कुर्सी बच गई। 69 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सियासत का खांटी उस्ताद माना जाता है। जब जब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ती है, तब तब वो किसी तरह गुड़ा भाग करके अपनी कुर्सी बचा ही लेते हैं। लेकिन इस बार उनकी कुर्सी बचना लगभग नामुमकिन था। नूह में हुई हिंसा के बाद अपनी ही सरकार के निशाने पर थे, लेकिन अचानक 25 साल के एक लड़के ने राजनीतिक जीवनदान दे दिया। तय हो गया कि खट्टर साहब की कुर्सी अब कोई नहीं छीन सकता। बहुत पहेलियां न बुझाते हुए आपको सीधे मुद्दे पर ले चलते हैं। मुद्दा यह है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव संकट मोचक बन के सामने आए हैं। बीजेपी की डूबती नैया को अचानक एल्विस यादव ने सहारा देकर दोबारा मजबूती के साथ स्थापित कर दिया। तय हो गया कि आने वाले चुनाव में एल्विस यादव बीजेपी के खेवनहार बनेंगे। हरियाणा की सियासत का नया किंग मेकर मिल गया है, उसका नाम है एल्विस यादव। बिग बॉस विनर एल्विस यादव का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। उसकी दीवानगी दिन रात बढ़ रही है। इंस्टा पर लाइव प्रोग्राम क्रैश कर गया क्योंकि 6 लाख से ज्यादा लोग इंस्टा पर लाइव जुड़ गए, जो हिंदुस्तान में एक इतिहास है। अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए। महज 15 मिनट की वोटिंग में 280 मिलियन वोट सिर्फ एल्विस यादव को मिल गए। आप सोचिए, जिसके पास 15 मिनट में 28 करोड़ समर्थक हो, भला वो राजनीति की दशा और दिशा क्यों नहीं तय करेगा। अब आप जरा कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ खुद ब खुद बयां कर देंगी। बिग बॉस का विनर बनने के बाद एल्विस यादव ने सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उसके बाद दिल्ली में सरकार के सहयोगी जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला के साथ मुलाकात की। फिर महज 2 दिन में दूसरी बार सीएम खट्टर एल्विस यादव के अभिनंदन समारोह के मंच में एल्विस यादव का हाथ पकड़े जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। एल्विस यादव का हाथ खट्टर ने इतनी मजबूती और गर्मजोशी से पकड़ा था, मानो कह रहे हो, बेटा तुम ही मेरी सियासत के खेवनहार हो, बस मेरी लाज बचा लो। खट्टर ने एल्विस की शान में कसीदे पढ़े। जनता ने ताली बजाकर मनोहर लाल खट्टर का खैर मर्दन कर दिया। कह दिया एओ मस्त। राजनीतिक दलों के नेताओं ने एल्विस यादव के आगे लग रहे जमावड़े के बाद अब ये कयास लगने लगे हैं कि क्या अब एल्विस यादव राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। इस पर एल्विस यादव ने खुद जवाब दे दिया, कह दिया अभी कुछ तय नहीं है, समय अपने आप सब कुछ तय कर देगा। यानी एल्विस राजनीति में एंट्री के सवाल को नकार नहीं रहे, बल्कि समय पर डाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राव साहब का छोरा अब सियासत में भी नई इबारत लिखने जा रहा है। इसका हर किसी को इंतजार रहेगा। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।